कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बार बार मीडिया के सामने बताना पड़ रहा है कि अभी वो कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी कि उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं, यानी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा बने रहेंगे। दरअसल ये सवाल आजकल बार बार उनसे पूछा भी जा रहा है। अब ठीक है, मन में थोड़ा डर भी है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है, लेकिन बार बार वो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी मैं इस कुर्सी पर बना हुआ। लेकिन यही एक बार फिर एक कहें तो मुश्किल खड़ी हो गई डोटासरा साहब के सामने। वो मुश्किल क्या है उसको भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज के सवाल जानते हैं। पहला सवाल तो यही है कि दिल्ली में गोविंद सिंह डोटासरा साहब का दांव जो है वो उल्टा पड़ गया क्या? दूसरा सवाल यह है कि चापलूसी और घमंड की दिल्ली में क्यों बात उठ खड़ी हुई? साथ ही साथ तीसरा सवाल यह, कांग्रेस को मजबूत करने का क्या फॉर्मूला तय हुआ है? और चौथा सवाल यह कि कांग्रेस में तकरार का क्या नया चैप्टर खुलने वाला है? ये 3-4 सवाल हैं, और ये 3-4 सवाल क्यों उठे हैं मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे राजस्थान के। अब कुछ इस बैठक में ऐसा हुआ कि डोटासरा साहब भी ये सोच रहे होंगे कि ये बैठक कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए तो शायद की गई थी कि देखिए राजस्थान में किस तरीके से पूरी कांग्रेस जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। जो जिम्मेदारी कांग्रेस ने उनके कंधों पर सौंपी है वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि डोटासरा भी सोच रहे होंगे खेल जो है वाकई उल्टा पड़ गया। तो चलिए इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो दिल्ली में कल रात कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के 2 जिला अध्यक्षों, एक भीलवाड़ा के जो जिला अध्यक्ष हैं अक्षय त्रिपाठी और जो सीकर के जिला अध्यक्ष हैं, उनको बोलने का मौका दिया गया। वो बोले तो ऐसा बोले कि सबकी बोलती बंद हो गई। इस दौरान भीलवाड़ा अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खरी खरी बातें कह दी। अक्षय त्रिपाठी ने दरअसल इस बैठक में कह दिया कि कांग्रेस में चापलूसों को टिकट मिल जाते हैं और बड़े नेता जो हैं वो घमंड में चूर हैं, वो हमारा फोन तक नहीं उठाते। उन्होंने ये बात कही कि लोग जो विधानसभा का चुनाव है कांग्रेस पार्टी वो हारी है प्रदेश में, उपचुनाव पूरी तरीके से हारी है, बावजूद इसके इन नेताओं का घमंड नहीं टूट रहा। वो फोन तक नहीं उठाते हैं और ना ही बैठकों में आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कहने पर तो ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाती, तो ऐसे में किस तरीके से ऐसा संगठन बन पाएगा जो एक लाइन पर पार्टी की चल पाए, एक मत होकर चल पाए? ये गंभीर बातें कही और कहा कि देखिए चापलूसी के आधार पर टिकट मिल जाता है। अब डोटासरा साहब ने उम्मीद नहीं की होगी कि एक तरफ जहां ये दिखाने की कि देखिए लोकतंत्र है और सीधा संवाद दशकों बाद जमीनी स्तर के कार्यकर्ता से नेता से किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये तो सब दिखाने की एक कवायद थी, फील गुड फैक्टर की एक कवायद थी कि पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर तो जिलाध्यक्ष ने जिस तरीके से खरी खरी और सच्ची बातें दिल्ली जाकर राहुल गांधी के सामने बोल दी, वो डोटासरा को शायद रास नहीं आई होंगी। हमने फिर जो अक्षय त्रिपाठी जिलाध्यक्ष हैं भीलवाड़ा के, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हेलो, हाँ सर राजेश बात कर रहा हूँ, टीवी9 भारतवर्ष से, उदयपुर सर। हाँ राजेश जी। कैसे सर? सर दुआ आपकी। आप दिल्ली गए थे सर कल बैठक में, हाँ तो उसको लेकर सर कुछ बात करनी थी। सर अभी मैं थोड़ा कहीं बैठा हूँ, फिर करता हूँ मैं ना। मेरे को सर 2 मिनट का टाइम चाहिए, अगर मिल जाए 2-5 मिनट जो भी। सर क्या है कि देखो तो पार्टी का इंटरनल मामला है, वहाँ जो टीम है तो वो तो जो भी पार्टी लेवल पे जो भी फॉर्म पे हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं सर, क्या बैठक में क्या चर्चा हुई इसको लेकर थोड़ा सा बता दें, मैं आप शॉर्ट में तो चल जाए। फीडबैक जो देखो पार्टी लेवल पे जब सबका मान सम्मान की बात हुई सब नेताओं की जी, और बाकी तो जो भी पार्टी में जो कमियां हैं वो भी थोड़ी बहुत पूछी तो उसका जवाब दिया। जी, और जो एक कार्तिकेय और गणेश की कहानी सुनाई जी, और उसमें जो भी दिल्ली में जो है वो उसमें
वो हुआ है। तो मैंने कहा भाई साहब ने, राहुल जी ने जो जो पूछा उसका जवाब भी दिया। जी जी तो इस तरह से अच्छा कुल मिला के जो भी हमारा कर्तव्य था वो पूरा किया हमने। जी। आपने कहा कि टिकट मिलने के टाइम पर चापलूसी हो जाती है। चापलूसी हर जगह ही है ना। देखो ये तो मानव प्रकृति के अंदर है, तो वो भी बता दिया मैंने। जी जी और मैं ज्यादा, देखो आप प्रेस से हैं तो क्या है कि देखो बहुत सी बातें हैं, क्या है कि पार्टी फोरम पे ही है, वहां से जो हुई है तो वो उन्होंने उनके हिसाब से कर दी है। तो ठीक है सर, फिर आऊंगा, जब मिलूंगा जरूर उदयपुर आपसे, या जी आप जी भी भिलवाड़ा हो तो जरूर मिलना है ना सर। बिल्कुल। एक बार घमंड की बात आपने कही थी, नेता बड़े नेता घमंड रखते हैं हाँ, टिकट। घमंड तो देखो बड़े नेताओं में 50 साल में आया ही है। जी क्योंकि राहुल गांधी के लिए कहा भाई, वो पूरे देश में घूम रहे हैं मोहब्बत की दुकान, मैंने कहा लगाने के लिए। जी और मोहब्बत की दुकान मतलब आत्मा से सबसे मिलना जुलना। और जी जो जी लीडर्स है वो लीडर्स घमंड में चूर हो रहे हैं, इसीलिए ये दशा हो रही है। जी। तो ये कुछ तो टिप्स सर, दिए हैं। अब राजस्थान में जो स्थितियां बनी है उसको लेकर भी चर्चा हुई थी क्या? क्योंकि कांग्रेस की जो नहीं, स्थितियां अभी जो। जनरल जनरल कोई ऐसा पर्टिकुलर किसी पे नहीं था। जी जनरल बातें थी, जो वो पूरे जिलाध्यक्षों की मन की भावनाएं थी। राहुल गांधी खड़गे साहब ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। जी जी और काफी उन्होंने अपने भाषण में 2-3 बार नाम भी लिया कि भाई जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो सही है। जी। ठीक है ना तो सर। सर और क्या विशेष रहा सर इसमें थोड़ा बहुत? बस बाकी तो यही है मेन तो सब। अब कोई उन्होंने कहा भाई जो अभी अहमदाबाद में जो है 8-9 तारीख को अधिवेशन, जी। उसमें हम कुछ शक्तियां देंगे आप आपके सुझाव के हिसाब से। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि आपके विचार हैं, इस तरह के विचार हैं आपके। आपके ने कहा चापलूसी की जो बात को लेकर कहा थी, जो घमंड को लेकर आपने बात कही थी उस पर। उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं, अच्छा लगा उनको, बहुत बढ़िया लगा। जी ठीक है सर। सर थैंक यू, थैंक बिल्कुल सर। बाकी तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि भाई चापलूसी भी है और घमंड भी है नेताओं में। अब देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो जिलाध्यक्षों को 70 के दशक वाली ताकत और टिकट बंटवारे में अधिकार देना चाहते हैं, कहा जा रहा है। साथ ही जवाबदेही भी तय करना चाहते हैं। भाई अगर चुनाव में परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है तो हर कोई नेता, आपने देखा होगा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, डोटासरा हो, तमाम नेता आकर कह देते हैं कि हमें इस पर मंथन करना होगा, लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। आप बताइए कि उपचुनाव में इतनी बुरी हार हुई, विधानसभा के चुनावों में हार हुई, लेकिन उसकी क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है? आगे बगाहे सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रभारी हैं वो कह देते हैं कि भाई मुझे पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए था। इस तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन उसका कोई सर पैर नजर नहीं आता क्योंकि जिम्मेदारी तय नहीं है। अभी तो सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब को यह भी बताना पड़ेगा आखिर वो किस गुट से बैटिंग करते हैं। तो ये तमाम चीजें राजस्थान की कांग्रेस में चलते हैं और ये तमाम चीजें आप लोग देखते समझते भी हैं। लेकिन अब कांग्रेस चाह रही है कि भाई जो पहले 70 के दशक में ताकत जिलाध्यक्षों को थी, संगठन जिस तरह से बना हुआ था उस वक्त, और टिकट बंटवारे में जिलाध्यक्षों की जो चला करती थी, जिस तरीके से संगठन काम करता था, उसी डरने पर इसको लेकर आया जाए, जवाबदेही तय हो। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी 10 साल में लोकसभा और विधानसभा के 80 से ज्यादा चुनाव हारने के बाद यह नया प्रयोग कर रही है। प्रयोग एक तरीके से कहा जाए तो पुराना है, लेकिन उस डर से उतर चुकी थी, अब उसको फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाने का प्लान भी तैयार किया। इसके तहत जिलाध्यक्षों को टिकट वितरण में तवज्जो दी जाएगी। दरअसल बीते दिनों कांग्रेस मुख्यालय में हुई एक बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि जब तक जिलाध्यक्ष मजबूत नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का उत्थान नहीं हो सकता। देश के करीब 150 जिलों में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं है। इनमें महाराष्ट्र, झारखंड और बंगाल के साथ साथ हरियाणा और राजधानी दिल्ली के जिले मुख्य तौर पर शामिल हैं। अब राहुल गांधी ने जिलाध्यक्षों को खास निर्देश भी इस बैठक में दिए हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी और खास निर्देश दिए। उन्होंने जिलाध्यक्षों को पार्टी की नींव बताते हुए कहा कि वो कांग्रेस के सेनापति हैं और उनकी भूमिका संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा था कि जिलाध्यक्षों को न केवल अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, बल्कि जनता के मुद्दों को उठाने और पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने में सक्रिय रहना होगा। अब देखिए, इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि वह क्षेत्र की हर जानकारी, जैसे विधायकों की संख्या, सामाजिक समूहों, कितने जिले में सामाजिक समूह हैं, उनकी स्थिति और कांग्रेस की वर्तमान और ऐतिहासिक स्थिति से अपडेट रहें।
राहुल गांधी का मानना है कि अगर जिला अध्यक्ष थोड़े शक्तिशाली हो जाएंगे तो इससे संगठन को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। यह कदम कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और भविष्य में चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब ठीक है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इरादे दिख रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब एक तरीके से फैक्ट्स कांग्रेस पार्टी के भीतर के, जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस चल रही है, जो फैक्ट्स हैं वो ले जाकर के जिला अध्यक्ष ने जब राहुल गांधी के सामने रख दिए, तो भी कांग्रेस पार्टी उस जिला अध्यक्ष के बयान को ये कह रही है कि भाई देखिए, पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, सबकी बात सुनी जाती है, सबकी बात सुनी जाती है। और पार्टी अगर लोकतंत्र की बात कर रही है, अगर पार्टी में इतना ही लोकतंत्र होता तो अब तक कब के सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन चुके होते राजस्थान के। लोकतंत्र नहीं था, तभी 2020 में जो घटनाक्रम हुआ वो देखने को मिला। उसके बाद जब अशोक गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चलने लगी और सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री के दौड़ में सबसे आगे था और उनको मुख्यमंत्री बनाने के प्रस्ताव पर सहमति के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तब एक बैठक विधायक दल की नहीं कर पाए थे। अगर लोकतंत्र होता तो ये तमाम चीजें पहले हो गई होती। लेकिन क्या अब एक बार फिर ये डोटासरा साहब को झटका भीलवाड़ा के जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने दे दिया और पोल पट्टी खोलकर राजस्थान कांग्रेस की राहुल गांधी के सामने रख दिया। अब सवाल ये उठ रहा है, भाई देखिए, राहुल गांधी भी ये समझ नहीं रहे थे कि जिलाध्यक्ष आकर के इस तरह की बात कह देंगे। किसी भी मीटिंग में अगर कोई जाता है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो या किसी अन्य तरह की मीटिंग हो, आमतौर पर क्या शीर्ष नेतृत्व या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कुछ अपने संगठन में बदलाव करती हैं, उसकी जानकारी देती हैं और उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करिए, ये बात कहती हैं। लेकिन जब कोई इस तरह की बैठक में आईना दिखा दे तो फिर शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना पड़ेगा। और अगर शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ा कि देखिए, जिलाध्यक्ष आकर के हमें आईना दिखाकर चले गए हैं, तो फिर प्रदेश के नेतृत्व पर गाज भी गिर सकती है। अब पुरजोर कोशिश किए हुए हैं डोटासरा साहब की कुर्सी बची रहे, हालांकि अपनी कवायद में वो कामयाब एक हद तक नजर भी आते हैं। लेकिन जो स्थिति इस बैठक के बाद बनेगी, क्या उस स्थिति में डोटासरा की कुर्सी डगमगाएगी और कांग्रेस में फिर एक बार भाई वो तकरार वाली स्थिति पैदा हो जाएगी? क्या गुटबाजी भी तेज होगी क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी कांग्रेस और जिलाध्यक्ष जो हैं ये कहीं ना कहीं गुटों में तो बटे हैं, सबके अपने अपने गुट हैं। तो फिर इस बयान के बाद जो एक नाराजगी की चिंगारी भड़केगी, उसमें क्या खेमेबाजी का वो घी डलेगा जो तकरार की स्थिति को नए मोर्चे पर, नए स्तर पर लेकर जाएगा? ये सवाल है। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।